जय श्री हरि। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला सर्वोत्तम साधन माना गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि जीवन में आने वाले भय, बाधा और दुखों से भी मुक्ति दिलाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियों और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, संयम और भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आज हम आपको जया एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। तो आइए मन को शांत कर श्रद्धा और विश्वास के साथ जया एकादशी व्रत का श्रवण करें। कथा आरंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, कृपया अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि कभी भी कोई भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इससे हमें उसका उल्टा फल मिलता है और हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती है। तो कृपया कथा को पूरा सुने और इससे अच्छी सीख लें। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में माल्यवान और पुष्पदंता नाम के दो गंधर्व रहते थे। वे संगीत एवं नृत्य में निपुण थे और देवराज इंद्र की सभा में अपनी कला से सभी देवताओं को प्रसन्न करते थे। एक दिन इंद्र सभा में देवताओं के सामने उनका नृत्य गान चल रहा था। उसी समय पुष्पदंता का ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया। उसका मन विचलित हो गया और स्वर ताल बिगड़ गया। इंद्र ने यह देखा और क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया। तुम दोनों अपने दिव्य पद से गिरकर मृत्युलोक में पिशाच बनोगे। श्राप के कारण दोनों हिमालय पर्वत के निकट एक भयानक वन में पिशाच योनि में जन्मे। वहां वे अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन जीने लगे। न उन्हें नींद आती थी, न भोजन का सुख था। ठंड, भूख और पीड़ा से उनका जीवन नरक के समान हो गया। एक वर्ष माघ की मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया। न तो उन्होंने जानबूझकर व्रत रखा था, न पूजा की थी, परंतु पूरी एकादशी और रात्रि वे भूख प्यास से जागते रहे। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके पाप क्षीण हो गए। अगली सुबह जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, दोनों पिशाच रूप से नष्ट हो गए और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। उसी क्षण आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और एक दिव्य विमान उन्हें लेने आ पहुंचा। स्वर्ग लौटकर उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, यह सब जया एकादशी के व्रत का फल है। यह व्रत मनुष्य को बड़े बड़े पापों और भय से भी मुक्त कर देता है। तब से यह मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से भय, दोष, पाप और नकारात्मकता का नाश होता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कथा का संदेश यह है कि सच्चे मन से किया गया एकादशी व्रत न केवल जीवन के कष्टों को दूर करता है, बल्कि भटके हुए जीवन को भी मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार जया एकादशी व्रत की यह पवित्र कथा हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता है और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है, तो उसके जीवन से सभी कष्ट, भय और पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी का व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन किया गया उपवास, कथा श्रवण और विष्णु नाम का स्मरण मनुष्य को जीवन में सुख शांति प्रदान करता है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है।
जो भक्त श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। भगवान श्री हरिविष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखें। जय एकादशी की जय हो। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे।